गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ हिंदी के वीडियो श्रृंखला का अगला वीडियो, दूसरा पार्ट, जिसका शीर्षक है उसने कहा था के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। प्रिय छात्रों, आपको ये तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गहन अध्ययन करना होगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतरीन कर सकें। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग वीडियो पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? उसने कहा था कि कहानी के कहानीकार कौन हैं? उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या दूसरा, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? तो इसका उत्तर होगा 1915। तीसरा प्रश्न है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी का उद्देश्य, अर्थात उसका मकसद क्या है। प्रश्न संख्या 4, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? इसका उत्तर होगा 5 भागों में। प्रश्न संख्या 5, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो उत्तर होगा आधुनिक काल। छठा प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। छठा प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम है? सूबेदार इस कहानी के एक पात्र का नाम है। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा बोधा सिंह। सातवां प्रश्न, कीरत सिंह कौन था? तो इसका उत्तर होगा लहना सिंह का चाचा। प्रिय छात्रों, ये तमाम नाम जो इसमें आ रहे हैं ये इस कहानी के पात्र हैं। आगे 8वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। उसने कहा था कैसी कहानी है? कैसी कहानी से तात्पर्य है उस कहानी की प्रकृति कैसी है? तो इसका उत्तर होगा युद्ध विरोधी। युद्ध विरोधी। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? स्टूडेंट्स, आपको इस कहानी का आशय समझना होगा और इस कहानी के संदर्भ में ही उत्तर देना होगा। प्रश्न ध्यान से सुनिए। भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 10, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो उनका युग बताना है। उत्तर होगा प्रेमचंद युग, जिनका काल माना जाता है 1901 से 1914। प्रश्न के कड़ी में अगले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 11, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? उत्तर होगा इंदुमती। इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 12, उसने कहा था कहानी किस प्रकृति की कहानी है? तो इसका उत्तर होगा चरित्र प्रधान, अर्थात इस कहानी में तमाम पात्रों के चरित्र अर्थात उनके स्वभाव का चित्रण किया गया है, इसीलिए उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है। प्रश्न संख्या 13, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न ध्यान से समझिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 7 जुलाई 1883, जयपुर। जयपुर जगह है और यह तारीख और ईस्वी है। प्रश्न संख्या 14, गुलेरी जी की निधन कब हुआ था? प्रश्न है, गुलेरी जी की निधन कब हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1922। प्रश्न संख्या 15, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर होगा मंगनी, जिसे हम लोग सगाई या अंग्रेजी के शब्दों में अगर हम जानना चाहें जिसे हम लोग इंगेजमेंट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, कहानी सुखमय जीवन तथा बुद्धू का कांटा के कहानीकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप इसमें देखेंगे सुखमय जीवन और उसके कोष्टक में कुछ ईस्वी लिखा हुआ है 1911 और 1913, जो कि क्रमशः दोनों कहानी के प्रकाशित होने की तिथि है। प्रश्न संख्या 17, उसने कहा था कहानी किस जगह से संबंधित है, अर्थात यह कहानी कहाँ पर फरमाया गया था, कहाँ पे फिल्माया गया था? तो इसका उत्तर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न है, लाम का क्या अर्थ है? लाम का अर्थ होता है युद्ध। प्रश्न संख्या 19, चंद्रधर शर्मा मूलतः कहाँ के निवासी थे? चंद्रधर शर्मा मूलतः कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और अगर गांव का नाम कहा जाए, पूछा जाए, तो वहाँ आपको देना होगा गुलेर। प्रश्न के कड़ी में आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 20, कहानी उसने कहा था कि पृष्ठभूमि क्या है? क्वेश्चन को समझिए। कहानी उसने कहा था कि पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रिय छात्रों, ये 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हित के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तत्पश्चात कुछ तारांकित बातें हैं, उसको ध्यान से देखिए। 1901 यह एक ईस्वी लिखी है और कोलकाता विश्वविद्यालय, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इसी विश्वविद्यालय से 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी और 1903 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां से वह बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की थी। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे छात्र, आप इसे अच्छे से अभ्यास करें, बार बार इस वीडियो को देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको यह वीडियो की अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।